नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। प्रभु श्री राम की पावन नगरी में भयावहता का वो खेल खेला गया जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, वो युवती जो अपने जीवन को श्री राम के लिए समर्पित कर उनकी ही सेवा में लगी थी, उसी लड़की की अस्मिता के चिथड़े उड़ा दिए गए। वो भी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र के विभिन्न होटलों में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती को जब कहीं इंसाफ नहीं मिला तो उसने सपा मुखिया अखिलेश यादव का गेट खटखटाया। पीड़िता ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। पीड़िता ने उन्हें आप बीती सुनाई और भाजपा से जुड़े होने के कारण आरोपियों पर ठोस कार्रवाई न होने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने पीड़िता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि उस पर एफआईआर वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। बता दें, ये कहीं और नहीं, अयोध्या नगरी की ही खबर है। बता दें, ये अयोध्या नगरी की खबर है, जहां पे अयोध्या राम मंदिर की सफाई करने वाली 20 वर्षीय युवती पर 9 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली 20 साल की एक युवती द्वारा 9 लोगों पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। पीड़ित बीए की छात्रा है और अयोध्या के कैंट थाने में छात्रा ने दर्ज करवाई। बता दें कि 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कैंट के प्रभारी निरीक्षक अरमेंद्र प्रताप सिंह ने शुरू में बताया था कि प्राथमिक 2 सितंबर को दर्ज की गई थी और 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, अयोध्या नगरी में आए दिन रेप से जुड़ी घटनाएं आ रही हैं और अब ये जो मामला सामने आया है उसमें लगातार 9 लोगों ने कई बार एक युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल अर्चना, इस घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो घटना इस बीते अगस्त से 16 तारीख से इस लड़की के साथ जो है, किशोरी के साथ बलात्कार का घटना को अंजाम दिया जाता है और पहले इस पूरे वारदात में 3 लोग शामिल होते हैं। लेकिन उस घटना की 16 तारीख के बाद से और 16 से 25 के दरमियान जब तक इन तारीखों के बीच कई किरदार ऐसे आए जिन्होंने बारी बारी से इस लड़की के साथ दुराचार की घटनाओं को अंजाम दिया और अलग अलग जगहों पर ले जाके, अयोध्या के अलग अलग होटल्स में, अलग अलग स्थानों पर ले जाके दुष्कर्म की वारदात को इस लड़की के साथ अंजाम दिया गया था। और बताया ये जा रहा है कि ये जो पीड़िता है ये श्री राम मंदिर में वहां पर साफ सफाई का काम किया करती थी और उसकी एक लड़के से, इन्हीं आरोपी में से किसी एक लड़के से उसकी जान पहचान थी। और जब पहले दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया था तो उसी जान पहचान वाले लड़के ने इस पीड़िता को बुलाया था और किसी बहाने से उसको अपने साथ ले जाकर पहली बार इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद लगातार उसको ब्लैकमेलिंग के तहत ब्लैकमेल करके और बराबर उसके साथ 16 से लेकर 25 तारीख तक अलग अलग तारीखों में अलग अलग लड़कों ने, और कुल मिलाकर 9 लोगों का इसमें नाम आ रहा है। जो पहले दिन 3 लोग थे, वही संख्या बढ़कर 9 लोग हो जाती है। तो 9 शहबाज, और ये उस जगह की घटना है जहां पे एक तरफ सपा का भी दबदबा है और भाजपा का भी, और उनका ये कहना है कि हमारे रहते देश में बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे में इस तरीके के केस आना, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी भी बड़े बड़े दावे और वादे करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं कि अगर किसी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया तो अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी हम लगातार ये देख रहे हैं कि खासकर अयोध्या में इस बीते 1-2 महीने के भीतर ही कई रेप की वारदात हैं, जो घिनौनी वारदातें जो हैं वो सामने लगातार चली आ रही हैं। और इसको लेकर पक्ष विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। वो कह रहे हैं कि आपके सांसद हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, शासन में आप हैं। तो कहीं ना कहीं
हालांकि जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बन जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद वहां का, अयोध्या का, भी भले ही वो चुने गए हों, लेकिन प्रदेश की अगर देखी जाए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी की, तो वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की ही जाती है। और वो बेहतर कानून व्यवस्था की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार 16 से 25 तारीख तक के दरमियान एक लड़की के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी अलग अलग जगहों पर ले जाकर दिया जाता है। और जब ये आखिरी वारदात जिस दिन अंजाम दी गई थी, उस वक्त जब ये युवती को लेके जा रहा था एक आरोपी, तो उसके कार का एक्सीडेंट भी होता है, जिसमें जो पीड़िता है वो भी चोटिल होती है और जो आरोपी गाड़ी चला रहा होता है उस वक्त उसको भी चोट लगती है। और उस वक्त भी उस दरमियानी रात में कोई पुलिस वाला वहां पर चौक चौराहे पे मौजूद नहीं था। तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पर और पुलिसिया सुरक्षा पर एक सवाल जो है वो काफी गहरा खड़ा होता है। जी शहबाज, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, इसको राजनीतिकरण भी रूप दे दिया जाता है। पहले एक केस में सपा का नाम आना, फिर भाजपा का नाम आना, कहीं ना कहीं जो इस तरीके के केसेस होते हैं इनमें अब इन्हीं के लोगों के नाम आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना है इन लोग का? देखिए, कहीं ना कहीं पहला, जब अयोध्या में रेप कांड की जो पहली अगर बात करी जाए, तो समाजवादी पार्टी के एक नेता है मोहित खान, उन पर आरोप लगा था। तो उनके खिलाफ जब आरोप लगे तो उनके खिलाफ जांच बैठी, अवैध संपत्तियां, तमाम तरीके की ये चीजें सामने आई और बुलडोजर न्याय जो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगा दी है, बुलडोजर वहां तमाक से पहुंच जाता है। लेकिन विपक्ष का वही कहना है कि इन आरोपियों के घर, जो 8-9 आरोपी हैं इस पूरे रेप कांड के, आखिर उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किसी बीजेपी सहयोगी या बीजेपी नेता का भी नाम सामने चला आ रहा है इस अयोध्या में जो रेप कांड की घटना को अंजाम दिया गया इस पीड़िता के साथ। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता या सहयोगी का भी नाम चर्चा में है कि उसके शय पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और पीड़िता जब कल अखिलेश यादव से मिलने आई तो उसने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस है वो उस पर समझौते का दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है और उससे उसकी एफआईआर जो है बहुत ही ढीली तौर पर, साफ तौर पर पुलिस जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। शहबाज, एक तरफ भाजपा ये दावे करते, योगी सरकार ये दावे करती है कि वो प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति चला रही है, बेटियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐसे में उनकी ही पुलिस इन मामलों में इतनी हिलाहवाली करती है, तो क्या कुछ कहना है कि क्या इससे भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि प्रशासन के हाथ में ही कानून व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से चलाने की एक जिम्मेदारी होती है। योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सूबे में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए शुरुआत से ही लामबंद हम दिखाई दिए हैं, उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था चलाने का प्रयास भी किया है, लेकिन जो अफसरशाही, जो नौकरशाही है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था का पालन कराने की, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से ही सरकार पर एक बदनुमा दाग लगता है और जिसकी वजह से छवि भी धूमिल होती है और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि बीते लोकसभा चुनाव में इसका असर भी साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, कहीं ना कहीं 33 सीटों पर सिमट जाना ये कहीं ना कहीं नाराजगी है और लोगों में आज भी इसके प्रति ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात की गई, बेहतर कानून व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार बीते लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन गए और इसी का जो घात लगा है वो भारतीय जनता पार्टी को लगा है और इसी का फायदा समाजवादी पार्टी ने भी उठाया है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक घटना जिससे पूरा देश सहम गया, एक घटना जिसने इंसानियत पर से विश्वास उठा दिया, एक घटना जिसने देश की तमाम बेटियों को अंदर तक झकझोर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बिटिया के साथ हुई हैवानियत की। दरिंदों ने जिस क्रूरता के साथ उसकी अस्मत को लूटा, इससे पूरा देश स्तब्ध रह गया, लेकिन इंसाफ देने में सियासतदानों के हाथ कांप रहे हैं। कोलकाता की इस घटना को लेकर वहां कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स आज भी सड़क पर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। भीख ही तो है, तभी तो उन्हें अपनी ही सुरक्षा के लिए इतने दिनों से प्रशासन और सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। बावजूद इसके सरकार अपना अड़ियल रवैया इख्तियार किए हुए है। ये बात समझ से परे है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना के तुरंत बाद सड़क पर उतरकर सरकार की छवि को डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन आखिर सुरक्षा की गारंटी देकर डॉक्टर्स को राहत क्यों नहीं देती है?
9 अगस्त को हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज भी इस घटना को कई समय हो गया, पूरी तरीके से इस घटना के राजनीतिकरण हुआ, लेकिन आज भी इंसाफ कोसों दूर है। यहां तक जो डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर खड़े हैं, रोज प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, उन्हें प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि वो अपने काम पर लौट जाएं और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो कोलकाता की सीएम, उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल के सीएम का अभी तक इस तरीके का कोई निर्देश नहीं आया और डॉक्टर्स अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं। देखा जाए तो डॉक्टर्स की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और जो डॉक्टर बेटे के साथ अन्याय हुआ उसे न्याय मिले, लेकिन ना तो यहाँ पे न्याय नजर आ रहा है और ना ही कहीं पे सुरक्षा का आश्वासन नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम लगातार जूनियर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ये टाल दिया जाता है क्योंकि कोई भी बात करने को लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबकी मांगे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। लेकिन सीएम का अभी तक इस पे कोई भी जवाब नहीं आया है। 1 महीने से ज्यादा इस घटना को हो गई है, लेकिन अभी तक इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर ना तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई सख्त रवैया आया है, ना ही एक ठोस कदम उठाया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कोलकाता की घटना को 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक ना तो बेटी को इंसाफ मिला है और ना ही जूनियर डॉक्टर्स को ये भरोसा मिल पाया है कि अब उनकी सुरक्षा की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए अगर बंगाल कोलकाता के बंगाल की, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पर दुष्कर्म हुआ और डॉक्टर जो क्या है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था जी, दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक जो जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल में बैठे हुए हैं और अभी तक उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को नहीं माना गया। जाहिर सी बात है कि लगातार अभी भी इंसाफ की मांग करते हुए कोलकाता के दुष्कर्म के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार अभी भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हम लगातार इस हड़ताल पे रहेंगे और हड़ताल बंद नहीं करेंगे। राजेश, आखिर वजह क्या है जब पश्चिम बंगाल के सीएम खुद चाहती हैं कि ये मसला यहीं पे खत्म हो, बराबर इस घटना को लेके लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, नार्को टेस्ट हुए, पॉलीग्राफ टेस्ट हुए, लेकिन फिर भी क्यों इंसाफ में इतनी देरी हो रही है? देखिए, लगातार एजेंसियां जांच करने में लगी हुई हैं और आपको बता दें कि एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। कोलकाता में दिल्ली से सभी एजेंसियां गई, वहाँ पे सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, तो तमाम एजेंसियां अभी जांच करने में लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए वहाँ के जो रेप पीड़िता थी जिसकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक माकूल जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन अभी जूनियर डॉक्टरों का अभी तक जारी है और देखने वाली बात होगी कि उनको माकूल जवाब, उनको उचित जवाब कब मिलता है, कब उनकी प्रोटेक्शन के लिए कब उनके लिए सरकार तैयार होती है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसकी राजेश, आखिर वजह क्या है? क्यों पश्चिम बंगाल की सीएम जो खुद घटना के बाद सड़कों पर उतर आई थी, वो आज क्यों नहीं अपने ही देश के, अपने ही प्रदेश के इन डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दे पा रही हैं, जिससे ये डॉक्टर्स वापस अपने काम पे लौट सके? क्योंकि कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जनता को भी काफी परेशानी हो रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सीएम की हार के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, दुष्कर्म केस में अभी तक हड़ताल में बैठे हुए हैं और दूसरी चीज आप बताते कि पूरे देश में ये जो जूनियर डॉक्टर्स थे और जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ में पूरे देश में डॉक्टर जो है हड़ताल पर थे, लेकिन अब जो है सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और उसकी वजह से आम लोगों को जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो आम जन जीवन को लिए त्रस्त हो रहे हैं। लोग जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं दिखाने के लिए, उन मरीजों को समस्याएं पैदा हो रही हैं जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर। जी राजेश, आखिर वजह क्या है इंसाफ में देरी की? जब पूरा देश चाह रहा है इंसाफ हो, खुद वहां की सीएम भी चाहती है कि इंसाफ हो, पब्लिक डॉक्टर सब सड़क पे उतर गए, फिर कहां पे देरी हो रही है?
देखिए, अगर बात करें इंसाफ की तो लगातार इंसाफ की ही मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया और लगातार उनका धरना प्रदर्शन अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो बंगाल की सरकार है जी ये बंगाल की सरकार इंसाफ देना नहीं चाहती है जी। या फिर जो आरोपी हैं उनको बचाना चाहती है। इसी वजह से अभी तक जो इंसाफ तो है राजेश, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी न किसी तरह शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि ये दिन ऐसे ही बढ़ते जाएं और बाकी केसेस की तरह इसको भी भुला दिया जाए? देखिए, अगर इंसाफ की बात करें तो अभी तक जो डॉक्टर जो लगातार लगे हुए हैं, लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार भी अपने तरीके से चल रही है। सरकार भी कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाएंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन जो इतना लंबा वक्त लग रहा है, इतना लंबा कहीं कहीं देखा जाए तो जांच तो लगातार चल रही है, इसमें एजेंसियां भी लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अभी पूरी तरीके से उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन की भी मांग कर रहे थे जो डॉक्टर्स थे। अभी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्शन की भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। तो जाहिर बात है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स और उसी पर अभी तक वो लगे हुए हैं। राजेश, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई कोलकाता की, इस घटना के बाद से ही शासन प्रशासन सरकार पूरी तरीके से अपने आप को अलर्ट दिखा रहा था, उसके बावजूद भी देश में रोज एक रेप की घटना आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कहां पे मुस्तैद है? देखिए, घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि कोई मामला तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि अगर बात करें तो विपक्ष लगातार उसको अपनी कहीं कहीं देखा जाए तो रोटियां सेकने में लगा हुआ था। इसी वजह से बंगाल की घटना जो है वो तूल पकड़ लिया। और अगर बात की जाए घटनाओं की, तो घटनाएं तो लगातार हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। अगर करें तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं, लेकिन वो घटनाएं तूल नहीं पकड़ती हैं। तो जाहिर बात है कि अब जिस तरीके से, लेकिन बंगाल की जो घटना है, कहीं देखा जाए तो बंगाल की घटना बिल्कुल पूरे देश में तूल पकड़ ली। उसका सबसे बड़ा कारण था कि डॉक्टर्स की घटना थी, महिला डॉक्टर्स के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ ऐसा ये मामला हुआ, कहीं कहीं डॉक्टर जो होते हैं वो देखा जाए तो वो आम लोगों से लगे हुए होते हैं, आम लोगों की जरूरतों से लगे होते हैं, क्योंकि आम लोग लगातार जब अपनी जो बीमार होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको वही उनके भगवान के रूप में उनका इलाज करते हैं। लेकिन जब उन्हीं के साथ ऐसा कदम अगर देखा जाए कदम उठता है तो कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन राजेश, सोचने वाली बात है कि अगर इस देश में डॉक्टर्स को ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, उसके बाद जबकि 1 महीने से ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, इनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जिस देश में डॉक्टर ही सुरक्षा नहीं है, उसमें कैसे ये बड़े नेता ये दावे कर सकते हैं कि हमारे राज्य में बेटियां पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल सही है। सरकारें तो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन बात तो सही है कि जब एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान या आम लोगों की बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है कि जब आम डॉक्टर्स नहीं सुरक्षित हैं, जो बड़े बड़े लोग नहीं सुरक्षित हैं, तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आम लोगों की बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? जी राजेश, खबर आई थी कि ममता बनर्जी खुद कई बार जूनियर डॉक्टर से बातचीत करना चाहती हैं, उनका हल निकालना चाहती है, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि ये बात टल जा रही है? क्यों जूनियर डॉक्टर ममता बनर्जी से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे? ममता बनर्जी से बात करने के लिए जो तैयारी की बात है डॉक्टर्स की, क्योंकि ममता बनर्जी की वजह से जो बंगाल सरकार है, बंगाल सरकार की वजह से ही इस मामले में लेट लतीफ़ी हुई। नहीं तो जो दोषी थे उनको तुरंत ऐन वक्त पे उनको गिरफ्तार किया जाता, लेकिन वो दोषी बचते रहे। इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो दोषी क्यों बचते रहे। इसका मतलब कहीं न कहीं उनका सरकार से कनेक्शन था, इसलिए वो दोषी बचते रहे। लेकिन जब अगर देखा जाए तो जो जांच एजेंसियां हैं, जब उनके पीछे जांच एजेंसियां लगी, तब धीरे धीरे परत दर परत अब खुलना शुरू हुई है। और जाहिर सी बात है कि अब सारी परतें खुलने के बाद जो मुख्य आरोपी हैं वो बिल्कुल पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा और उनके खिलाफ
किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। राजेश, सीबीआई की जांच अभी तक कहां तक पहुंच पाई है? क्योंकि जूनियर डॉक्टर की सिर्फ यही मांगे हैं कि एक उन्हें सुरक्षा दी जाए और दूसरा इंसाफ। इंसाफ के लिए कहना है नेताओं का, और कि बाकी जांच चल रही है, सीबीआई के हाथों में ये जांच है और जल्द ही इंसाफ मिलेगा। ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि अभी तक इस केस में कहां पे न्याय कहां पे है? देखिए, जांच अभी लगातार इसमें चल रही है, सीबीआई इसमें जांच चल रही है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं लगातार जांच कर रही हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई खुद अपने हाथों में कि इस कोलकाता के मैटर को अपने हाथ में ली है और खुद वो जांच कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए बंगाल सरकार की, तो बंगाल सरकार ने शुरुआत से ही इस जांच में पूरा सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से सीबीआई को केस को अपने हाथ में लेना पड़ा। और आज सीबीआई बिल्कुल दर पर दर फिर इस मुद्दे को पूरा खोल रही है, और जितने भी इसमें आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से लेकर जितने भी आरोपी हैं सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।